दोस्तों, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आज वो ऐतिहासिक पल आ चुका है जिसका हर क्रिकेट फैन और खास तौर पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस का हर दीवाना बेसब्री से इंतजार कर रहा था। आईपीएल 2026 का महाफाइनल मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच बस कुछ ही पलों में शुरू होने वाला है और पूरे स्टेडियम में जोश अपने चरम पर नजर आ रहा है। चारों तरफ लहराती लाल और नीली रंग की जर्सी, गूंजते आरसीबी और जीटी के नारे और दर्शकों का जबरदस्त उत्साह साफ बता रहा है कि आज का दिन बेहद खास होने वाला है। मैच से पहले सभी की नजरें टॉस पर टिकी थीं। मैदान पर कमेंटेटर्स, चारों तरफ शोर और लाखों फैंस सांसें थामे इस पल का इंतजार कर रहे थे। गुजरात के कप्तान शुभमन गिल पूरे आत्मविश्वास के साथ मैदान पर आए और सिक्का उछाला। दूसरी तरफ आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने हेड्स कहा, लेकिन किस्मत इस बार गिल के साथ थी और सिक्का उनके पक्ष में गिरा। टॉस जीतते ही शुभमन गिल ने बिना देर किए पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। उन्होंने साफ कहा कि अहमदाबाद के इस मैदान पर चेज करना काफी फायदेमंद रहता है और ओस को ध्यान में रखते हुए लक्ष्य का पीछा करना उनकी रणनीति है ताकि शुरुआत से ही बेंगलुरु पर दबाव बनाया जा सके। वहीं कप्तान रजत पाटीदार ने भी माना कि अगर टॉस उनके पक्ष में जाता तो वह भी पहले गेंदबाजी ही चुनते, लेकिन अब एक बड़ा स्कोर खड़ा करना उनकी टीम की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी। इसके बाद मैदान पर असली रोमांच तब देखने को मिला जब दोनों टीमों के कप्तानों ने अपनी फाइनल प्लेइंग 11 का ऐलान किया। गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतते ही अपनी टीम में कुछ ऐसे चौंकाने वाले और मास्टर स्ट्रोक बदलाव किए जिन्होंने घोषणा होते ही रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खेमे में हलचल मचा दी। इन रणनीतिक फैसलों से साफ हो गया कि इस महाफाइनल के दबाव को संभालने के लिए गुजरात पूरी तैयारी के साथ उतरने वाली है। जी हां दोस्तों, शुभमन गिल ने इस अहम मुकाबले में अपनी प्लेइंग 11 में ऐसे निडर, आक्रामक और एक्स फैक्टर खिलाड़ियों को शामिल किया है जो अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी और घातक गेंदबाजी से बेंगलुरु को बैकफुट पर धकेलने का पूरा दम रखते हैं। गुजरात के इन बदलावों को देखकर आरसीबी के सीनियर खिलाड़ी किंग विराट कोहली और उनकी पूरी टीम सतर्क हो चुकी है, क्योंकि नरेंद्र मोदी स्टेडियम की इस विशाल पिच पर इन खिलाड़ियों को रोकना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं होने वाला है। तो आखिर मेरे तमाम क्रिकेट प्रेमी दोस्तों और आईपीएल के दीवानों, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच होने वाले इस साल के सबसे बड़े, बहुप्रतीक्षित और हाई क्वालिटी वोल्टेज महामुकाबले की औपचारिक शुरुआत होने से ठीक पहले एक बहुत बड़ी और सनसनीखेज खबर निकलकर सामने आ रही है। गुजरात के कप्तान शुभमन गिल ने आज के इस निर्णायक फाइनल मैच के लिए अपनी अंतिम प्लेइंग 11 के पिटारे से जिन खतरनाक, विस्फोटक और प्रलयंकारी खिलाड़ियों के नामों का ऐलान किया है, उनकी गूंज पूरे क्रिकेट जगत में सुनाई दे रही है। हम आपको इस विशेष और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में पूरी विस्तार से एक एक खिलाड़ी की बारीकी और उनके चयन के पीछे की छिपी हुई रणनीति के बारे में बताएंगे। हम केवल नामों की चर्चा नहीं करेंगे, बल्कि इस पर भी गहराई से विश्लेषण करेंगे कि शुभमन गिल के यह चौंकाने वाले बदलाव किस तरह से अहमदाबाद के मैदान पर मैच का पूरा पासा पलटने वाले और बेंगलुरु के खेमे में खलबली मचाने वाले मास्टर स्ट्रोक साबित होने वाले हैं। साथ ही आज के इस बेहद खास और धमाकेदार वीडियो में हम आपको पूरी सूक्ष्मता और बारीकी के साथ यह भी बताएंगे कि दोनों ही दिग्गज टीमें आज किन 11 महारथियों और अंतर्राष्ट्रीय सितारों के साथ इस मैदानी जंग में एक दूसरे का सामना करने के लिए उतरी हैं। चाहे वह गुजरात की नीली आर्मी हो या आरसीबी की रेड एंड गोल्ड आर्मी, दोनों ने अपनी सेना को अंतिम रूप दे दिया है। दोस्तों, सबसे पहले बात करें गुजरात टाइटंस की, तो कप्तान शुभमन गिल ने अपनी टीम में बड़ा दांव खेला है। गिल ने ओपनिंग की जिम्मेदारी खुद संभाली है और उनके साथ होंगे विस्फोटक साई सुदर्शन, जो इस पूरे सीजन शानदार फॉर्म में नजर आए हैं। तीसरे नंबर पर इंग्लैंड के ढाकड़ बल्लेबाज जोस बटलर उतरेंगे, जिनके पास अकेले दम पर मैच पलटने की ताकत है। चौथे नंबर पर युवा खिलाड़ी निशांत सिंधु को मौका दिया गया है, जबकि 5वें नंबर पर वॉशिंगटन सुंदर टीम को संतुलन देंगे। इसके बाद फिनिशर की भूमिका में जेसन होल्डर और राहुल तेवतिया नजर आएंगे, जो डेथ ओवरों में बड़े बड़े शॉट लगाने के लिए जाने जाते हैं। वहीं गेंदबाजी में राशिद खान, अरशद खान, कगिसो रबाड़ा और मोहम्मद सिराज जैसे मैच विनर खिलाड़ी शामिल हैं। अब बात करें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की, तो कप्तान रजत पाटीदार ने भी बेहद खतरनाक प्लेइंग 11 उतारी है। ओपनिंग में फील सॉल्ट के साथ खुद किंग विराट कोहली उतरेंगे, जिन्होंने इस सीजन अपनी तूफानी बल्लेबाजी से हर किसी को हैरान कर दिया है। तीसरे नंबर पर देवदत्त पडिक्कल, चौथे पर खुद कप्तान रजत पाटीदार और 5वें नंबर पर विस्फोटक टिम डेविड टीम को मजबूती देंगे।
इसके अलावा जितेश शर्मा, कृणाल पंड्या और रोमारियो शेफर्ड जैसे अनुभवी ऑलराउंडर खिलाड़ी टीम की ताकत बढ़ाएंगे। वहीं गेंदबाजी में भुवनेश्वर कुमार, स्वप्निल सिंह और जोश हेजलवुड जैसे अनुभवी गेंदबाज गुजरात के बल्लेबाजों को रोकने की जिम्मेदारी संभालेंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि मैच के पहले 6 ओवरों में कौन सी टीम हावी होती है। तो दोस्तों, मैच बस शुरू होने ही वाला है। आपको क्या लगता है कौन सी टीम इस बार आईपीएल की चमचमाती ट्रॉफी उठाएगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी ही क्रिकेट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखना दिलचस्प होगा कि मैदान पर किसका जलवा चलता है और कौन अपनी टीम को जीत दिलाकर आईपीएल 2026 का नया किंग बनाता है। विराट कोहली और जोस बटलर जैसे खिलाड़ी मैच का रुख कुछ ही ओवरों में बदल सकते हैं। इसके बाद पूर्व दिग्गज सुरेश रैना ने भी इस महामुकाबले को लेकर अपनी बड़ी राय दी। रैना ने कहा कि यह फाइनल मुकाबला पूरी तरह बल्लेबाजी की गहराई और मानसिक मजबूती का होने वाला है। उनके मुताबिक दोनों टीमों के पास ऐसे बड़े खिलाड़ी मौजूद हैं जो अकेले दम पर फाइनल का दबाव झेलकर मैच जिता सकते हैं। रैना ने कहा कि आरसीबी की टीम इस समय अलग ही आत्मविश्वास में नजर आ रही है। किंग विराट कोहली और रजत पाटीदार जिस अंदाज में टीम को लीड कर रहे हैं वह वाकई देखने लायक है। वहीं गुजरात के पास शुभमन गिल और साई सुदर्शन जैसे क्लास बल्लेबाज हैं। मुझे लगता है कि यह फाइनल मुकाबला आखिरी ओवर की अंतिम गेंद तक जाएगा। रैना ने आगे कहा कि बेंगलुरु की गेंदबाजी भी इस बार काफी संतुलित नजर आ रही है। भुवनेश्वर कुमार और जोश हेजलवुड जैसे अनुभवी गेंदबाज बड़े मैचों में टीम के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। अगर दोनों टीमों की तुलना करें तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की सबसे बड़ी ताकत उनका आक्रामक और अनुभवी टॉप ऑर्डर है। विराट कोहली ने इस सीजन अपनी तूफानी और निरंतर बल्लेबाजी से सभी को हैरान कर दिया है। वहीं फील सॉल्ट और टिम डेविड ने भी कई मुश्किल परिस्थितियों में टीम को संभाला है। दूसरी तरफ गुजरात टाइटंस की सबसे बड़ी ताकत उनकी स्थिरता, फिनिशिंग और ऑलराउंडर संतुलन है। शुभमन गिल और साई सुदर्शन ने पूरे सीजन टीम को शानदार शुरुआत दिलाई है। वहीं गेंदबाजी में राशिद खान, रबाडा और मोहम्मद सिराज जैसे अनुभवी गेंदबाज टीम को मजबूती देते हैं। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आखिर आईपीएल 2026 के इस महाफाइनल जैसे सबसे बड़े मुकाबले में कौन सी टीम दबाव को बेहतर तरीके से संभालती है और इतिहास रचती है। लेकिन एक बात तय है दोस्तों, आज क्रिकेट फैंस को एक बेहद रोमांचक और हाई वोल्टेज मुकाबला देखने को मिलने वाला है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर यह फाइनल मुकाबला कौन जीतेगा। क्रिकेट एक्सपर्ट्स की राय बिल्कुल अलग अलग है। कुछ लोग गुजरात टाइटंस को चैंपियन बनने का मजबूत दावेदार मान रहे हैं, तो कुछ विराट कोहली की आरसीबी को फाइनल जीतने का सबसे बड़ा हकदार बता रहे हैं। लेकिन असली फैसला तो मैदान पर ही होगा, जहां दोनों टीमें अपना सब कुछ झोंक देंगी। फैंस के लिए यह मुकाबला किसी जंग से कम नहीं होने वाला। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या गुजरात अपनी लगातार शानदार फॉर्म जारी रखकर डिफेंड करेगी या फिर बेंगलुरु अपने अनुभव और विराट सेना के दम पर इतिहास में पहली बार फाइनल में जगह बनाकर ट्रॉफी उठाएगी। मैच की शुरुआत होते ही मैदान पर आए जोस बटलर ने भी कुछ बेहतरीन शॉट लगाए और रन गति को लगातार बनाए रखा। हालांकि बेंगलुरु के गेंदबाजों ने अपनी शानदार फील्डिंग और रणनीतिक गेंदबाजी से गुजरात को बड़ी सफलता दिलाई और टिम डेविड ने जोस बटलर का एक बेहतरीन कैच पकड़ लिया। इसके बाद मैदान पर आए वॉशिंगटन सुंदर ने आते ही बड़े शॉट लगाने शुरू कर दिए। उन्होंने आरसीबी के गेंदबाजों की गेंद पर लगातार 2 करारे शॉट जड़ दिए। बेंगलुरु के गेंदबाज एक पल के लिए पूरी तरह दबाव में दिखाई देने लगे थे। दूसरी तरफ कप्तान शुभमन गिल लगातार रन बरसाते जा रहे थे। दोस्तों, शुभमन गिल ने इस फाइनल मुकाबले में भी एक बेहतरीन कप्तानी पारी खेली। उन्होंने सिर्फ 44 गेंदों में 84 रनों की विस्फोटक पारी खेल डाली। उनकी इस शानदार पारी में 9 खूबसूरत चौके और 3 लंबे छक्के शामिल रहे। गिल ने मैदान के हर कोने में शॉट लगाए, कभी कवर ड्राइव, कभी पुल शॉट और कभी लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार छक्का। उनकी इस पारी को देखकर ऐसा लग रहा था कि गुजरात टाइटंस यह फाइनल मुकाबला बेहद आसानी से जीत लेगी। लेकिन तभी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मैच में शानदार वापसी की। भुवनेश्वर कुमार ने खतरनाक दिख रहे शुभमन गिल को आउट कर मैच में रोमांच वापस ला दिया। जैसे ही गिल आउट हुए, पूरा नरेंद्र मोदी स्टेडियम आरसीबी के फैंस के शोर से गूंज उठा, क्योंकि मैच अब फिर से पूरी तरह खुल चुका था। इसके बाद जेसन होल्डर और वॉशिंगटन सुंदर ने गुजरात की पारी को संभालने की कोशिश की। दोनों बल्लेबाजों ने कुछ बड़े शॉट लगाए, लेकिन बढ़ता हुआ रन रेट गुजरात पर लगातार दबाव बनाता जा रहा था। बेंगलुरु के गेंदबाज डेथ ओवरों में शानदार वापसी करते नजर आए। जोश हेजलवुड भले ही थोड़े महंगे साबित हुए, लेकिन उन्होंने लगातार अपनी तेज और सटीक गेंदों से बल्लेबाजों पर दबाव बनाए रखा। वहीं कृणाल पंड्या ने बीच के ओवरों में शानदार कसी हुई गेंदबाजी करते हुए रन गति पर पूरी तरह ब्रेक लगाया।
आखिरी 2 ओवरों में गुजरात टाइटंस को जीत के लिए काफी रनों की जरूरत थी। वाशिंगटन सुंदर और राहुल तेवतिया ने कोशिश जरूर की। सुंदर ने कुछ शानदार बाउंड्री लगाई, जबकि राहुल तेवतिया ने भी क्रीज पर तेज रन बटोरे। लेकिन बेंगलुरु के गेंदबाजों ने फाइनल के इस चरम दबाव में बेहतरीन गेंदबाजी की और बल्लेबाजों को बड़े शॉट लगाने का कोई खास मौका नहीं दिया। आखिरी ओवर में गुजरात को किसी चमत्कार की जरूरत थी, लेकिन आरसीबी के गेंदबाज पूरी तरह से हावी रहे। कुछ चौके और सिंगल जरूर लगे, लेकिन लक्ष्य गुजरात के लिए थोड़ा ज्यादा बड़ा साबित हुआ। 20 ओवर खत्म होने के बाद गुजरात टाइटंस 4 विकेट के नुकसान पर सिर्फ अपने तय स्कोर तक ही पहुंच सकी। इस तरह रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने यह रोमांचक फाइनल मुकाबला मात्र 2 रनों से अपने नाम कर लिया और बेहद ही शानदार व ऐतिहासिक अंदाज में आई PL 2026 की चमचमाती ट्रॉफी जीतकर इतिहास रच दिया। विराट कोहली की तूफानी पारी और बेंगलुरु के गेंदबाजों की दबाव में की गई शानदार डेथ ओवर गेंदबाजी इस खूंखार जीत की सबसे बड़ी वजह बनी। वहीं गुजरात के लिए शुभमन गिल और साई सुदर्शन ने जरूर शानदार संघर्ष किया। तो दोस्तों, आरसीबी के इस ऐतिहासिक चैंपियन बनने पर आपकी क्या राय है?